बात आती है कि इतने बड़े देश को इंटीग्रेट करने का जो काम है वो यूसीसी करेगा। रीजन, वुमेन्स के लिए जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से कर्व हो जाएंगी। इंडियन मैथोलॉजी में कहा गया है कि जहाँ अगर स्त्री की पूजा नहीं होती वो जगह रहने लायक नहीं होती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विल आईएएस एकेडमी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशंस। अब बात करें कि यूसीसी के लिए जो आर्गुमेंट दिया जाता है इसके फेवर में क्या है और उसके अगेंस्ट में क्या है। देखिए, फेवर के बारे में बात करें तो मेन टॉपिक अगर उठा के देखें तो पहली जो बात आती है कि इतने बड़े देश को इंटीग्रेट करने का जो काम है वो यूसीसी करेगा। रीजन, जहां कॉन्स्टिट्यूशन और रिलीजन के बीच की डिबेट शुरू होगी तो वहां मैक्सिमम लोग रिलीजन की तरफ जाना पसंद करेंगे, और जब रिलीजन की तरफ जाना पसंद करेंगे तो नेशनल थ्रेट जो है वो पैदा हो जाता है। फिर अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्राइबल थॉट्स वो वहां, तो आप ये देखेंगे कि जो भारत के अंदर जो स्टेट बनाने का जो डिबेट है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ के आपको दिखेगी, कहीं ना कहीं से कनेक्ट होके आपको दिखेगी। और इस वजह से अगर हम इसके आर्गुमेंट के फेवर के बारे में बात करें तो अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो ये कंसर्न्स ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएंगे। दूसरी चीज, पॉलिटिकल वोट बैंक में जो पॉलिटिक्स है, जो केवल वोट बैंक के लिए इसका यूज कर रही है, वो कहीं ना कहीं इसको रिड्यूस कर देगा। तीसरा, जो पर्सनल लॉ है वो फिट नहीं बैठता प्रेजेंट टाइम में। क्यों? आज हम मैच्योर डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में जी रहे हैं, आज हम दुनिया को लीड कर रहे हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और इस समय जब हम सिविलाइज सोसाइटी को एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर में हम एक सुपर पावर की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करने के मोड में खड़े हैं, हम एशिया में एक पावर है, वर्ल्ड ऑर्डर में भी स्टेब्लिश किए हुए हैं, तो हमको अपने पर्सनल लॉज को भी मॉडर्न सोसाइटी के अकॉर्डिंग मॉडर्नाइजेशन में लाना चाहिए। यहाँ हम किसी को पैट्रियार्कल थॉट में नहीं लेके जा सकते, हमें मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशंस बनना होगा, और ये हमारे इकोनॉमिक, सोशल और जो हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं उनके लिए भी बेहतर है। अगर हम वल्नरेबल सेक्शंस को ज़्यादा राइट प्रोवाइड करते हैं तो ये इंडिया के लिए भी बेहतर है, और जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबको राइट टू इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो हम कहीं ना कहीं इसको प्रोवाइड करेंगे। मीनवाइल जो रियल सेकुलरिज्म है वो यहाँ से इम्प्लीमेंट होता देखने को मिल रहा है। वल्नरेबल सेक्शंस के बारे में बात करें तो खास तौर से वुमेन्स के लिए जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से कर्व हो जाएंगी। पॉलीगैमी का जो कॉन्सेप्ट है, जो डिवोर्स का जो कंसर्न है, इसके साथ दो तीन चीजें और होंगी। एक तो सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी का जो बिल्डिंग प्रोसेस है वो बेहतर होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, फंडामेंटल्स बेहतर होंगे, और जुडिशरी के अंदर का जो लोड है वो भी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो केसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं कम होंगे, उसका भी जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से हम सेम तरीके से ट्रीट कर पा रहे हैं। इंडियन मैथोलॉजी में कहा गया है कि जहाँ अगर स्त्री की पूजा नहीं होती वो जगह रहने लायक नहीं होती, अगर जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। इट मीन्स पॉजिटिव एनर्जी उस घर में, उस एरिया में ऑटोमेटिक रहती है। तो ये सोसाइटी के अंदर भी होता है, और इसको अगर इम्प्लीमेंट हम करते हैं तो एक फैमिली स्ट्रक्चर को अगर आप समझें, सोसाइटी के अंदर अगर फैमिली स्ट्रक्चर को समझें तो फैमिली जितनी वेल्दी होगी, फैमिली जितनी स्ट्रांग होगी, फैमिली की बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी, वो जो एरिया होगा, वो जो सोसाइटी होगी वो उतनी ही स्ट्रांग होगी। अगर सोसाइटी स्ट्रांग होती है तो वो एरिया स्ट्रांग होगा, और एरिया स्ट्रांग होगा तो आपका स्टेट स्ट्रांग होगा, स्टेट स्ट्रांग होगा तो आपका नेशन स्ट्रांग होगा। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। यहाँ से ये जो फेवर है ये अपने आप को पूरी तरीके से बूस्ट करता है, मोबिलाइज करता है, और अपनी बातों पे कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता दिखाता है। इस वजह से यूसीसी का इतना फेवर किया जा रहा है। जीडीपी के कंट्रीब्यूशंस के बारे में बात करें तो देखिए, जितना हमारा मैन पावर है, तो अगर हम वुमेन्स के कॉन्सेप्ट में देखें तो वहाँ हम जितना इनको फ्री करेंगे, जितना हम इनको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उतना ही हमारे वर्कफोर्स में भी इनका हम यूज कर पाएंगे। इनकी जो डेवलपमेंट की जो डिबेट है वो भी कहीं ना कहीं बेहतर हो पाएगी, क्योंकि एक डेवलपमेंट के लिए चाहिए कि सबको रिस्पेक्टफुल लाइफ चाहिए। आर्टिकल 21 भी इस बात की दुहाई देता है, कहता है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से रुक जा रही है, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद
किसी फैमिली के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो जो बच्चा है, जो नई जनरेशन है, उसके ऊपर अलग तरीके का इम्पैक्ट आता है, वो कहीं ना कहीं रुकेगा। और जो एक माइंडसेट बना हुआ है कि हम केवल एक सोसाइटी के अंदर हम ही कंट्रोल बॉडी हैं, खासतौर से जो मेल डोमिनेशन सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होना शुरू होगा। अभी भी काफी मिनिमाइज है, लेकिन और भी मिनिमाइज होगा और इक्वालिटी जो होगी ऑटोमेटिक प्रमोट होगी। तो इससे और बेहतर एजुकेशन, सोसाइटी में रहने के लिए जगह, सोसाइटी के अंदर एक आपको हार्मोनी देखने को भी मिलेगी।